हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राइस एक्शन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्ट्रक्चर मैपिंग का। ठीक है, हम स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या फिर बेयरिश ट्रेंड में है ना। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक मैं आज एक ही क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, मैं इसको पार्ट में नहीं लाऊंगा क्योंकि पार्ट में आप देखोगे तो आप पहले पार्ट का कुछ भूल जाओगे, फिर सेकंड पार्ट का कुछ भूल जाओगे, तो फिर आप वहाँ पे गड़बड़ करोगे स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो आप एक ही क्लास में पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लो। ठीक है, तो वही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, राइट। और दूसरा ये है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हो। और उसी में एक टूल और है जो कि है कर्व। ठीक है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही, सॉरी, ट्रेंड लाइन की तरह ही है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व होता है ना, इसमें कर्व आते हैं। आप इस तरह से इसको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जल्दी से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखा सकता है चार्ट पर एज़ कम्पेयर टू ट्रेंड लाइन के। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट लगा के दिखा देता हूँ, फिर हम हमारा जो है अपना स्ट्रक्चर मैपिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि आपको पूरा सिखाना मेरा मोटिव है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ऐसा कोई कोर्स वोर्स नहीं लाएंगे अपन कि मैं आपको कोर्स में कुछ अलग से चीज़ सिखाऊंगा, है ना। वो अपना काम नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल पूरा फ्री में सिखाऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, तो देखो ये है। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लगाने की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पॉइंट हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने कर दिए। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, इस कर्व लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ने अपसाइड का मोमेंटम किया। आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते थे इस तरह से, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डालते, देन आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, है ना। जितना भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता उस हिसाब से आप कर सकते थे, राइट। तो आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से हम लोग लगाते। इसको मिटा देता हूँ। तो हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गैप बच रहा है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एंट्री ही नहीं मिली। ये कहाँ चलेगा एग्रेसिव, ये ब्रेकआउट करके प्राइस सीधा ही चलेगा ना, नो रिटेस्टिंग, कुछ नहीं, सीधा प्राइस ऊपर। तो आपको यहाँ पर एग्रेसिव होना पड़ता। ठीक है, और आप रैंडम ट्रेड करते हैं, राइट। तो रैंडम ट्रेड के चक्कर में आप नहीं करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम में आप कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते, राइट। आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस यहीं बनता, यहाँ पे करते तब भी आपका स्टॉप लॉस यहीं बनता, क्योंकि यहीं से तो उठ के गया है। तो ये एक रीज़न होता है। ठीक है, अब मैं आपको नीचे से लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो नीचे से हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, मैक्सिमम ग्रीन कैंडल को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अब देखोगे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के बाद में क्या किया, प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। ठीक है, और आपने ये वाला पूरा मूव कैप्चर किया। अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते तो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाना पड़ता, कुछ इस तरह से, राइट। तो आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये इसके बिक आ रहे हैं, तो भी मैंने इसको ले लिया। ठीक है ना, तो भी मैं इसको पॉइंट में कनेक्ट, मतलब मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, और फिर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, और फिर आपको यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन अगर आप कर्व का यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पे एंट्री बन जाता, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका एंट्री यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये है, राइट। तो अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड बनाते तो आपका ये वाला मोमेंटम चला जाता। ठीक है, और बस यही है सर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो हम चलते हैं अब हमारे टॉपिक के तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर मैपिंग का। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है, मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से। मान लेते हैं प्राइस यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, उसने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट में, है ना, बनाया ये। अब ये हायर हाई है, मुझे कैसे पता, है ना, ये हायर हाई है मुझे नहीं पता, यही लोअर लो, सॉरी हायर लो है, ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि यही यही वाला पॉइंट मेरा हायर हाई है और यही वाला पॉइंट मेरा लोअर लो है। तो उस कंडीशन में हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक कंसेप्ट है जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, है ना, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग आईडीएम का वेट करते हैं। ठीक है, प्राइस किसी भी स्विंग को टेस्ट करे या उसके नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करे और फिर प्राइस अपसाइड की तरफ जाए। जब स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है ना, कुछ इस तरह से बन जाए स्ट्रक्चर, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब इसने ये आईडीएम ले लिया है, मतलब ये वाला जो स्विंग था उस स्विंग की लिक्विडिटी इस वाली स्विंग ने ले लिया है और फिर प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। जब इस तरह से करेगा तो हम बोल देंगे कि सर ये हमारा हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे आईडीएम। आईडीएम का मतलब क्या होगा, इंड्यूसमेंट, है ना। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो स्विंग बना है उस स्विंग की यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस तरह से मैं एक कैंडल बना देता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, ग्रीन बना देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हमने कैंडल बना दी और एक हम बना देते हैं ग्रीन कैंडल, इस तरह से, ये इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस कैंडल को हम लोग रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और इस वाली कैंडल को हम रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। मतलब क्या कि ये इस कैंडल का लो था, यानी इस स्विंग का, यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे 4 कैंडल हो, यहाँ पे 5-7 कैंडल हो, जितनी भी कैंडल हो मुझे नहीं मतलब, मुझे मतलब है इस कैंडल के लो का। ठीक है, इस ये वाला जो कैंडल है इसका लो है, इस लो की लिक्विडिटी इस वाले कैंडल ने अपने अंदर ग्रैब कर लिया, यानी प्राइस यहाँ तक आया होगा तभी तो ये रेड बनी होगी, राइट। यहाँ तक प्राइस आया, इस तक, और फिर यहाँ पर ये आकर के क्लोज हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कि कैंडल कब ग्रीन बनती है, कब रेड बनती है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आया होगा, सेलिंग यहाँ तक आई होगी, फिर यहीं से बायर्स ने कंट्रोल किया प्राइस को और फिर ऊपर ले जा करके यहाँ पे क्लोज किया। तो ये यहाँ पर इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे आईडीएम, यानी प्रीवियस स्विंग को प्राइस फिर से आता है और अपने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को हंट करता है, हिट करता है, और वहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करके प्राइस ऊपर चला जाता है और फिर प्राइस अपने हायर हाई को जब ब्रेक कर देता है तो वहाँ पर होता है हमारा बॉस। ठीक है, बॉस की कहानी मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको आईडीएम समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग के लो की लिक्विडिटी अगर मार्केट हिट करता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस हो सकता है इसके नीचे क्लोज कर दे। ठीक है, हो सकता है इसके नीचे क्लोज कर दे, रेड बन जाए, फिर और कैंडल नीचे बनती रहें, है ना, बन सकती हैं। कब तक बनती रहेंगी, जब तक प्रीवियस कोई अपना पीओआई ना हो। पीओआई का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी बायर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ से वो प्राइस बाय करना स्टार्ट करेंगे, या उनका इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ से बाय करूँगा, इस जोन पे अगर प्राइस आएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ठीक है, तो वो पीओआई होता है ना। तो प्राइस वहाँ तक जा सकता है और वहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो आईडीएम तो हमारा यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, आईडीएम के क्राइटेरिया भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आईडीएम होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल आप इतना समझो कि ये आईडीएम होता है, प्रीवियस स्विंग के लिक्विडिटी को अगर ग्रैब कर लिया तो उसको हम बोलेंगे आईडीएम। ठीक है, और अगर जब आईडीएम हो जाएगा यानी हमारा इंड्यूसमेंट प्राइस ले लेगा, इंड्यूसमेंट ले लिया प्राइस ने, तो हमें हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आईडीएम हुआ मतलब हमें हमारा हायर हाई
मिल गया तो हमें सबसे इस लेग का पूरा जो अ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्राइस इस जो हमारा हायर हाई बना है उस प्राइस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनाएगा ग्रीन कलर की, इसके अबव बॉडी क्लोज करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसके अबव बॉडी क्लोज करेगा। तो हम बोलेंगे कि सर अब ये हमारा बॉस हो चुका है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा लो है, ये वाला लो नहीं, जिस पूरे स्ट्रक्चर का यहाँ पर आईडीएम ले रहे हैं, आईडीएम ले लिया प्राइस ने, फिर उसके बाद में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो हमने इसको बोल दिया, क्या बोल दिया, हायर हाई। ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जब हमारा आईडीएम हुआ। जब हमारा बॉस हुआ यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तब हमें इस पूरे लेग का जितना भी जो भी लो होगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे लो हो, राइट, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे लो हो, अरे क्या हो गया, हाँ, हो सकता है यहाँ पे एक लो हो, राइट, इस तरह से। तो ये हमारा लो बन जाएगा क्या, हायर लो। समझे? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको मान रहा हूँ हायर लो। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ये क्या हो गया, हमारे पास एक हायर लो हमें कंफर्म हो गया। जब प्राइस ने क्या किया, बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कब मानेंगे, तब प्राइस इसके इस हाई स्विंग के ऊपर क्लोज करेगा कैंडल को। तब अगर प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है और फिर प्राइस इस तरह से नीचे आकर के क्लोज करता है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि बॉस नहीं हुआ है, ये बॉस क्या हो गया, फेल्ड हो चुका है। यानी हायर हाई जो था हमारा उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है और फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया है ना, और फिर प्राइस यहाँ से हो सकता है और नीचे आए, फिर अगली बार जा कर के प्राइस ऊपर इसको ब्रेक करे। समझ में आई बात? समझ गए होंगे आप, है ना? तो हमें बॉस के लिए कैंडल क्लोजिंग चाहिए अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अभी मैं इसको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको करके। ठीक है, तो ये हमारे पास हायर हाई आ जाएगा, आईडीएम हुआ हमें हायर हाई मिल गया, जब हमारा बॉस हुआ तो हमें हायर लो मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद में प्राइस फिर क्या करता है, मान लेते हैं कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इस तरह से प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, अब प्राइस इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये हमारा हायर हाई है या ये हमारा हायर हाई है, सॉरी हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है या ये हायर लो है, नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ है। आईडीएम नहीं हुआ तो हमें हायर हाई नहीं पता, राइट। अगर बॉस नहीं हुआ है तो हमें हायर लो नहीं पता, राइट। तो ये जो हमारा आईडीएम है, ये जो यहाँ पे आईडीएम हुआ था, यहाँ पे ये स्विंग बना रहा है ना प्राइस यहाँ पे एक स्विंग बनाता हुआ जा रहा है इस तरह से, ये देख रहे हो, 1 2 3। तो यहाँ से हमारा जो आईडीएम है ये भी शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये स्विंग बना, इसको प्राइस लेगा, नहीं लिया, प्राइस फिर से एक हाई बना करके ऊपर चला गया। और प्राइस हमेशा अपने प्रीवियस हाई के अबव जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार ये इस तरह से यहाँ पे रहे, राइट, इस तरह से, और फिर ये आईडीएम ले, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये यहाँ पे आया, यहीं से ऊपर गया और इसके अबव नहीं गई कोई भी कैंडल और इसके नीचे से ही इसने आईडीएम लिया और फिर ऊपर चला गया, नहीं, ये आईडीएम नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आईडीएम नहीं होगा, समझे। हमें क्या चाहिए कि प्राइस क्या करे, इसके अबव जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से इस स्विंग के अबव जाए, फिर इस पे टैप करे, इस वाले लो को ले, फिर प्राइस ऊपर जाए, तब हम इसको आईडीएम मानेंगे। ठीक है, वैसे हम इसको आईडीएम नहीं मानेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ,
क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रहा है, मेरे सिंगल लेग को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, हम सिंगल लेग में रहेंगे, ठीक है। इसने यहाँ पे भी नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, तो हमने इसको उठा करके आगे कर दिया, फिर ये हाई बनाया, लो बनाया, हमें नहीं पता, लेकिन प्राइस अपसाइड जा रहा है, ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ पर बनाया, ये लो बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे भी नहीं लिया, राइट, ये वाला लो है, ये हाई है। अब इस समय इसने क्या कर लिया, इस आईडीएम को इस तरह से ले लिया, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। फिर प्राइस ने इस ये जो हाई था इसके अबव गया, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक और बार और पुल बैक लिया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर इस आईडीएम को लेता है। अब आईडीएम ले लिया तो हमारा हाई हाई कंफर्म हो गया, राइट, ये हमारा हाई हाई हो जाएगा, है ना। अब प्राइस इसके अबव जाएगा, इसके अबव जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अबव जाएगा तो अब प्राइस हो सकता है अपने लास्ट पीओआई तक आए, कुछ इस तरह से टैप करता हुआ आए, राइट, इस तरह से, और फिर प्राइस अपने पीओआई को टैप करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए और कुछ इस तरह से इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, और इसके अब भी बॉडी क्लोज कर दी, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए एक कैंडल की। कैंडल क्लोज करने के बाद में फिर भले ही प्राइस इसको वापस से नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई है तो हमारा बॉस हो चुका है। जैसे ही हमारा बॉस होगा तो हमें हमारा हायर लो कन्फर्म हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारा हायर लो कन्फर्म हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, प्राइस इस तरह से ही प्राइस आईडीएम लेता रहेगा, बॉस करता रहेगा, यानी इंड्यूसमेंट लेता रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता रहेगा, और प्राइस अपसाइड जाता रहेगा, ठीक है। अब एक टाइम आएगा कि प्राइस अपने पीक पर पहुंच जाएगा, यानी अभी जैसे इंडेक्स हमारे ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे ना, है ना, तो वहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर वहाँ से प्राइस करेक्शन लेगा, ठीक है। अभी तो ये इस तरह से प्राइस चल रहा है कि यार चलो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है ना, बना रहा है प्राइस, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, और हम उसको स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, आईडीएम बॉस हम करते हुए जा रहे हैं, और प्राइस अप साइड में जा रहा है। लेकिन क्या जिंदगी भर ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो आंसर नहीं, आंसर इज नो, है ना। तो हमें क्या करना होगा, अब प्राइस क्या करेगा, अपने प्रीवियस स्विंग लो को, यानी अपना जो प्रीवियस हायर लो है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऐसे ही तो ऊपर जा ही नहीं सकता, है ना, कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, नहीं। तो प्राइस ने क्या किया, अपने हायर लो को ब्रेक किया, है ना, अपने हायर लो को ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। चाहे वो हमें चाहिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल बनाए, इस वैसे तो हमें रेड कैंडल ही चाहिए, है ना, कोई भी कैंडल नहीं, रेड कैंडल ही क्लोज करनी चाहिए। पहले हो सकता है पहले ग्रीन बना दे, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल रेड बना दे, वो चलेगा, लेकिन हमें चाहिए इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करनी चाहिए, राइट। हो सकता है 4-5 कैंडल क्लोज ना करें, फिर छठवीं कैंडल क्लोज कर दे, सातवीं कैंडल क्लोज कर दे, लेकिन क्लोजिंग हमें चाहिए इसके नीचे। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, तो अब ये हमारा पॉइंट बन जाएगा चौक, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइस का जो प्रीवियस स्विंग लो था, यानी जो हमारा हायर लो था, उसको प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो अब हमारा ये हो गया चौक, ठीक है। अभी चौक हो गया, तो अब हमारा जो प्राइस मतलब जो इंडेक्स या जो भी इक्विटी जो भी है, वो हमारा बुलिश ट्रेंड के, पहले बुलिश ट्रेंड में था, अब वो बुलिश ट्रेंड से हटकर बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। पहले हमारा मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, अब ये हमारा जो मार्केट है वो अब बेरिश ट्रेंड में हो चुका है, क्योंकि प्राइस ने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब प्राइस क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से प्राइस ऊपर जाता रहेगा,
मतलब नीचे आता रहेगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये हमारा लोअर हाई है या ये हमारा लोअर लो है ना। हमें नहीं पता कि ये हमारा लोअर हाई है, हमें नहीं पता ये लोअर लो है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग इसी मेथड का यूज़ करेंगे। बस अभी हम क्या कर रहे हैं कि आईडीएम हम नीचे ले रहे हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम अपसाइड तरफ के ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हम बुलिश मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हैं, है ना, मैपिंग कर रहे हैं। अब हम बेरिश स्ट्रक्चर को मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो आईडीएम हमारा कहाँ जाएगा, अपसाइड की तरफ, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लगे रहने देता हूँ, ठीक है। आईडीएम हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब आईडीएम हमारा हो जाएगा अपसाइड और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा नीचे की साइड, ठीक है। पहले क्या था, आईडीएम हम नीचे ले रहे थे, हमारा हाई हाई कंफर्म हो रहा था। अब अ, हमारा आईडीएम ऊपर की तरफ होगा जिससे हमारा लोअर लो कंफर्म होगा, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उससे हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसने आईडीएम लिया, नहीं लिया सर, फिर क्या कर सकते हैं, तो हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसने एक इसका लो ब्रेक किया, फिर इसके अबव गया, फिर इसने नया लो ब्रेक किया, तो फिर ये हमारा हो जाएगा। और हमेशा आईडीएम क्या होगा, आईडीएम क्या होगा, आईडीएम हमारा लेफ्ट साइड का ही शोल्डर होगा, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड का जो भी स्विंग होगा ना, वही हमारा आईडीएम के तौर पे है माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पे, चलो हम मान लेते कि सर ये भी तो है, लेकिन ये इसके अबव नहीं गया ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, राइट, यहाँ पे समझाया था, तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये वैलिड नहीं होगा, इसको आप समझना, ठीक है। तो आईडीएम तो आपका लेफ्ट साइड का ही स्विंग रहेगा, चाहे आप बुलिश स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हो, चाहे आप बेरिश स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा आईडीएम लेफ्ट शोल्डर का होगा, यानी इस साइड का ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसको हम उठा दें, है ना। यानी मैं आपको करके देख थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, यहाँ पर बेरिश में भी समझा देता हूँ कुछ इस तरह से। प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से इस तरह से ये नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि यार ये आईडीएम हो गया, है ना, इसको हम आईडीएम कंसीडर नहीं करेंगे सर ये आईडीएम हो गया, नहीं। ये इस वाले, यानी इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के बीच का स्ट्रक्चर है, ये समझ रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इस वाले लेग का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे लिए आईडीएम का काम नहीं करेगा, राइट। तो ये हमारा आईडीएम नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये हमारा आईडीएम ये होगा, ठीक है। अब प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ पे जा करके इसको टैप करता है ना, इसको टैप करके फिर नीचे गिरता है, तो ये हमारा आईडीएम हो जाएगा, इसको हम आईडीएम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा आईडीएम हो गया है। तो अब हमें क्या मिल चुका है, अभी इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये हमारा आईडीएम हो चुका है। तो अब हमें इस पूरे लेग का, राइट, ये जो पूरा लेग है, इस पूरे लेग का जो लो पॉइंट है ना, ये जो हमारा लो पॉइंट है वो हमें बताएगा, ये वाला, ये हमारा लो पॉइंट है, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर लो, राइट। ये हमारा हो जाएगा क्या, लोअर लो। तो अब हमें कंफर्म हो गया है कि सर ये हमारा लोअर लो है, क्योंकि आईडीएम हो गया है, हमें हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, प्राइस इस तरह से, वेट, प्राइस इस तरह से अबव गया, फिर नीचे आ रहा है, क्योंकि प्राइस इस तरह से ही आएगा हमेशा, ठीक है। और फिर इसको अपने लोअर लो को ब्रेक कर देगा। जब लोअर लो को ब्रेक करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट, यानी इस पूरे लेग का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इस पूरे लेग का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई, राइट, लोअर लो, लोअर हाई। फिर प्राइस इस तरह से ही चलता जाएगा, इस तरह से, ये, ठीक है। फिर हमारा आईडीएम यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ जाएगा,
फर्स्ट पुल बैक, बॉस का फर्स्ट पुल बैक ये वाला, ये नहीं हुआ तो ये वाला, ये नहीं हुआ तो ये वाला। फिर इस तरह से प्राइस चलता रहेगा। फिर से प्राइस क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा, फिर प्राइस बॉस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा हायर लो, ये हमारे पास आएगा लोअर लो। राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये हमारा हो जाएगा बॉस। बॉस हुआ तो हमारे पास ये कन्फर्म हो गया कि हमारा ये लोअर हाई ये है। और अगर हमारा आइडियम हुआ तो लोअर लो हमें ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब क्या हो कि प्राइस यहाँ से क्या करेगा, प्राइस इस तरह से जाता है ऊपर और फिर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ प्राइस फिर इसको ब्रेक कर देता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्योंकि हमारे पास तो लोअर हाई यही था प्रीवियस स्विंग, है ना, लोअर हाई। इसको क्या कर दिया प्राइस ने, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो फिर से हम लोग बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे और फिर प्राइस इसी तरह से क्या करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहता है। यानी बुलिश ट्रेंड आता रहेगा, बेरिश ट्रेंड आता रहेगा, बुलिश ट्रेंड आता रहेगा, बेरिश ट्रेंड आता रहेगा। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग आप चाहे तो 30 मिनट पे करो, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे करो, और चाहे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो। जिस टाइम फ्रेम पे भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर बॉस हो रहा है तो, चौक हो रहा है तो, अगर आईडीएम हो रहा है तो वो स्वेप भी कर सकता है, यानी कैंडल नीचे आकर के ऊपर जा सकती है सिर्फ बिग टच करके, मतलब बिग नीचे आती है, बिग पे भी हम लोग आईडीएम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग, हम इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें एक चीज़ और सीखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग को प्रैक्टिस करो तो आप यहाँ पर जो है आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो तो आपको हल्का सा सहूलियत हो, है ना, आप कुछ चीज़ों को भूलो नहीं। राइट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक बात आती है कि सर आपने बताया स्विंग, है ना जशवंत भाई, स्विंग बताया आपने, स्विंग क्या होता है ना। तो इसमें वैलिड स्विंग हमें देखना पड़ेगा कि वैलिड स्विंग क्या है और इनवैलिड स्विंग कौन से होते हैं। वैलिड स्विंग पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि एक ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बनी, इसको भी हम ग्रीन ही बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर एक रेड कैंडल बनती है इस तरह से। ठीक है, रेड कैंडल बन जाती है इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह से, इस तरह से। राइट, ठीक है, तो अभी आप देखो ये है हमारा वैलिड स्विंग, क्योंकि प्राइस यहाँ से आ रहा होगा, ये हाई बनाया, इस हाई की ये कैंडल है, लास्ट हाई कैंडल कौन सी है, ये वाली, यानी इसमें प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस इस वाले कैंडल में भी कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, तो ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। राइट, फिर प्राइस ने इसी कैंडल का लो के नीचे गया, ठीक है, इसी कैंडल के लो के नीचे गया यहाँ पर, इसके नीचे, और फिर प्राइस अप साइड की तरफ गया है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये वाली जो कैंडल है ना, रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी है ना, देखोगे, ये देखो ए लाइन दिख रही है आपको, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, इसके नीचे गई है कैंडल और फिर अब गया ये है, और फिर यहाँ पे आप देखोगे ये इसके हैं, यानी ये जो कैंडल है रेड, ये इसी के अंदर इनगल्फ हो गई है ना, यानी इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया है। राइट, तो ये प्राइस जो है सेलिंग कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, और फिर प्राइस अपसाइड गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारा वैलिड स्विंग। ठीक है,
ये ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको कैंडल, हर एक कैंडल को स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय आपको हर एक कैंडल को देखना होगा, ठीक है? हर एक कैंडल को समझना होगा, क्योंकि आपको जब इंड्यूसमेंट लोगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि मुझे भी परेशान किया है और आपको भी परेशान करेगा, ठीक है? तो आईडीएम लेना, समझ रहे हो? आईडीएम जब लेगा ना तो वैलिड स्विंग पर ही आईडीएम लेगा वो, ठीक है? अगर आप हर जगह आईडीएम देखने बैठ जाओगे ना तो फिर तो वो तो हर जगह आईडीएम लेगा, आईडीएम आपको देखने को मिलेगा। वैलिड स्विंग होगा वहीं पर आईडीएम लेगा प्राइस, और वही ज़्यादा काम करेगा, हर आईडीएम काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये है वैलिड स्विंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एन पैटर्न, एन पैटर्न, राइट? ये आपको देखने को मिला। जर्नली क्या होगा कि इस तरह से आपको, मतलब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं रेड कैंडल बना देता हूँ, इसको अपन ग्रीन कर देंगे, राइट, और इसको अपन रेड कर देते हैं, ठीक है? यानी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई होगी, फिर प्राइस ऊपर गया, और फिर सॉरी, प्राइस यहाँ ओपन हुई होगी, तभी रेड कैंडल बना है ना, इस तरह से, ठीक है? और फिर प्राइस यहाँ पर ओपन हुई होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी हमारा पुल बैक होगा, वैलिड पुल बैक, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गया है ना, प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ होगा, तो प्राइस इस कैंडल में भले से ही सेलिंग कैंडल बनी है, लेकिन प्राइस इसके अबव गया है, फिर प्राइस नीचे आया, यानी इस वाली कैंडल में यहाँ तक आया, फिर प्राइस जो है यहाँ पे ओपन होता है, फिर प्राइस पुश करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ तक आता है, इस कैंडल की लिक्विडिटी को हिट करता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, और फिर प्राइस यहीं से घूम जाता है और इसके अबव प्राइस जाता है, लेकिन सेलर यहाँ पे भी इसको पुश करते हैं और यहाँ पर कैंडल क्लोज करवा देते हैं, और फिर नेक्स्ट कैंडल जो भी इसके अबव जाएगी और फिर अपने ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है? तो प्राइस फिर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ, मतलब वही मैंने आपको बताया, ये हमारा वैलिड स्विंग होगा, राइट? ये हमारा वैलिड स्विंग होगा, है ना? ये हमारा एन होगा, ठीक है? तो ये मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये हो गया वैलिड स्विंग, ठीक है? ये मैंने आपको वैलिड स्विंग की कहानी समझा दी। अब हम चलते हैं इनवैलिड स्विंग क्या होते हैं। इनवैलिड स्विंग होते हैं कुछ इस तरह से, यानी कोई भी लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करेगा प्राइस, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद में ये एक और ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? आई नो ये वीडियो बड़ी हो रही है ना, बट क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे तो आपको सिखाना है ना, क्या ही कर सकते हैं, और आपको सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, क्या ही कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये देखो, तो अब इस यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी कैंडल, किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक नहीं किया, और ना ही उस स्विंग के लो को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप, मैं आपको देखो दिखा दिया ना मैंने आपको, किसी भी कैंडल का लो प्राइस ले ही नहीं रहा है। जब कोई भी कैंडल का लो प्राइस नहीं ले रहा है तब तक वो एक सिंगल लेग माना जाता है, इस तरह से सिंगल लेग बाइंग मानी जाती है। अगर यही प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाता और इस वाले कैंडल का लो ले लेता, ठीक है, तो फिर प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा बन जाता, इस तरह से प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर प्राइस सेलिंग में यहाँ तक आया, फिर प्राइस गया ऊपर यहाँ तक, ठीक है? तो वो हमारे लिए क्या होता, एक परफेक्ट स्विंग होता, राइट? ये होता है परफेक्ट स्विंग। अब आप कहोगे सर ये जो है अभी इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है? अब आप कहोगे सर ये तो इसके अंदर इनगल्फ हो रहा है, बिल्कुल इनगल्फ हो रहा है, बट आप देखो ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल के अबव प्राइस गया है, फिर नीचे आया है, फिर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा,
राइट। यहाँ पे ओपन होने के बाद में फिर प्राइस नीचे गया और इसकी लिक्विडिटी लेकर के फिर प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ तक जाने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पे सेलर ने प्रेशर दिया होगा, है ना, तो यहाँ पे क्लोज किया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो स्विंग है, वो इस तरह से ही हमें देखने को मिलेगा और यही वैलिड स्विंग है, ठीक है। इनवैलिड स्विंग क्या होंगे कि कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगी, और जब तक लो को ब्रेक नहीं करेगी और जब तक लो प्रीवियस कैंडल के लो को टच नहीं करेगी या उसकी लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करेगी, उसकी लिक्विडिटी को हंट नहीं करेगी, तब तक वो स्विंग वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर मैपिंग का और स्विंग का, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा, या फिर मैं आपको फिर से एक शॉर्ट वीडियो फिर से बना दूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आंसर के तौर पे आप उसको ले सकते हो, ठीक है, उस वीडियो को, है ना। तो आप वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट पर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या है कि आपको पता नहीं होगा कि मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करूँ, है ना। आपको नहीं पता, जब मैं शुरू में सीख रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्राइस में ये चार्ट तो बहुत पहले का है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ राइट। तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये मैंने चार्ट लगा के रखा है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट करके रखा है, तो आपको ये बड़ा दिख रहा है ना, इस तरह से। तो आप कोई भी एक लेग उठा के देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं पहले आपको बेरिश वाला दिखा देता हूँ, ठीक है, बेरिश वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बेरिश में क्या होगा, ये यानी यहाँ से हमारा जो ऑल टाइम हाई था सेंसेक्स का, यहाँ से प्राइस नीचे गिरता हुआ आ रहा है और अभी यहाँ पर आकर के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, राइट। तो पहले मुझे बुलिस देखना पड़ेगा, ठीक है। बुलिस में क्या होगा देखो वही है ना, मैंने क्या समझाया था आपको, देखो आईडीएम लेगा, तो प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ से बुलिश प्रेशर आया, यहाँ तक गया, फिर प्राइस, अब देखो आपको कोई यहाँ तक गया, फिर इसके अबव गया है प्राइस, फिर नीचे आया है, राइट। इसके अबव गया फिर नीचे आया है, राइट। तो हम इसको आईडीएम के तौर पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न समझो प्राइस यहाँ तक गया, फिर प्राइस नीचे गया और फिर प्राइस इसके अबव गया, आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, देखो ये इस कैंडल के अबव ये कैंडल गई है, राइट। इस कैंडल के अबव ये कैंडल गई है, इसकी बिक गई है, फिर प्राइस नीचे आया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता इसके पीछे इसके आगे क्या बनेगा, राइट। तो हम इसको आईडीएम के तौर पे लें, ठीक है, आईडीएम के तौर पे हमने लिया। तो इस पूरी लेग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसके अबव प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग किया, तो ये हो गया हमारा क्या, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें एक क्या है, ये इस पूरे लेग का, मैंने बताया था ना आपको, ये जो पूरा लेग है ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये आईडीएम नहीं माना जाएगा, राइट। ये आईडीएम नहीं माना जाएगा। तो आईडीएम क्या होगा, ये देखो इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको, ये गया, फिर प्राइस यहाँ पे गया, फिर प्राइस इस तरह से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ गया है, राइट, देख रहे हो। अब मैं चार्ट को कर दूंगा क्या, हाइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आईडीएम कहाँ है, ठीक है। क्या ये आईडीएम है, नहीं है, क्योंकि नहीं लिया। इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इस पर लिख देना आईडीएम, शिफ्ट कर दिया, क्या ये आईडीएम लिया, नहीं लिया, तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। क्या आईडीएम लिया, बिल्कुल लिया, लिया ना, देखो लिया आईडीएम। और आप देखोगे हमेशा ये वाला जो प्रीवियस स्विंग है इसके अबव है, इसके अबव ये है, इसके अबव ये है, इसके अबव आया, तो ये स्विंग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इस वाले स्विंग के अबव ये है, तो ये यहाँ पर आईडीएम लिया है,
ऊपर गया, ये वाला स्विंग को हमने लिया, इसको आईडीएम लिया और फिर प्राइस ऊपर गया है। अब मैं चार्ट को वापस से अनहाइड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आईडीएम। देखो प्राइस इसके नीचे गया लेकिन प्राइस रिवर्स करके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस पूरे लेग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला है। इसको हमने मार्क किया, इसके अबव बॉडी क्लोज हो गई। तो अभी ये क्या हो गया हमारा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्योंकि कैंडल ने क्लोज कर दिया। जब ये कैंडल ने क्लोज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया निकल के? सबसे इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ये जो बिक है ना, ये है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? हायर लो। अब जब आईडीएम हुआ तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा था? ये वाला। तो इसको हम क्या बोल देंगे? हायर हाई। ठीक है, ये हायर लो हो जाएगा। अब जब क्या हुआ मार्केट में, अब देखो फिर से चलते हैं। तो बॉस से फर्स्ट पुल बैक है ना, बॉस करने के बाद में फर्स्ट पुल बैक। तो फर्स्ट पुल बैक कौन सा है? ये रहा हमारा, बॉस करने से पहले का फर्स्ट पुल बैक ये रहा। इसे हम आईडीएम के तौर पे लेंगे। लेकिन अब ये तो प्राइस ऊपर चला गया, तो यहाँ पे देखो एक पुल बैक यहाँ पर है, प्राइस इसके अबव गया। देखो ये कैंडल है, इस थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल इसके अबव गई, देख रहे हो? इस ग्रीन कैंडल के अबव यहाँ पे प्राइस गया है, फिर नीचे आया है। फिर जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई होगी, फिर प्राइस नीचे गया और फिर यही कैंडल ऊपर चली गई। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इनगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हो, लेकिन ये एक अलग कैंडल होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में, सॉरी एसएमसी में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये एक अलग कैंडल होती है, क्योंकि ये इसके अबव की इस कैंडल की जो अबव प्राइस गया है, इस कैंडल के अबव जो भी लिक्विडिटी थी उसको हिट करके प्राइस नीचे आया था, और फिर प्राइस नीचे आने की कोशिश की, बट यहाँ से बुलिश प्रेशर इतना ज़्यादा था कि प्राइस ऊपर फिर से चला गया। ठीक है, तो इसको भी हम एज अ आईडीएम कंसीडर कर सकते हैं। आईडीएम कंसीडर किया हमने ठीक है, इसको हमने आईडीएम कंसीडर किया। फिर प्राइस इसके यहाँ तक गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर अबव गया। तो ये हमारा आईडीएम हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, ये हमारा आईडीएम हो चुका है। क्यों ये वाला आईडीएम क्यों हो चुका है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरह से प्राइस अबव गया, नीचे आया, इसी कैंडल में अबव गया। तो आप देखोगे ये सारी कैंडल इसके अबव गई हैं, ये देखो यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ आया, फिर इसके अबव गया, फिर प्राइस यहीं पे घूमता रहा, फिर प्राइस इसमें यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इसी कैंडल में रिवर्स होकर के प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इस वाले लेग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला। अब आप इसको लोगे तो बॉस नहीं हुआ, बॉस नहीं हुआ, इसको हम नाम दे देंगे बॉस स्वेप हो गया। लेकिन अगली ही कैंडल ने क्या किया है? बॉस क्रिएट कर दिया है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देंगे। और हमें हमारा हायर हाई मिल गया और हमें हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे हमारा हायर लो कंफर्म होगा, फिर हम यहाँ पे जो लास्ट पुल बैक है, अब पुल बैक तो है ही नहीं, राइट? पुल बैक नहीं है, तो इसको मैं मार्क करूँगा। तो ये देखो ये होगा, क्योंकि देखो प्राइस अप साइड गया और इसी कैंडल में नीचे आया, फिर प्राइस अगले दिन गैप अप ओपन होता है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से एन बन गया ना, इस तरह से गया ऊपर गया और फिर ये चला गया। ठीक है, तो ये रिटेस्ट ये हो गया हमारा आईडीएम की तौर पर। तो आईडीएम लिया मार्केट ने, बिल्कुल सर लिया मार्केट ने, यहाँ पे आईडीएम लिया, मार्केट ने आईडीएम लिया, इंड्यूसमेंट लिया, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर गया नहीं गया, लेकिन अपने प्रीवियस हायर लो को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया? चौक क्रिएट हो गया। अब चौक क्रिएट हो गया तो अब हम क्या करेंगे? आईडीएम देखेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट यानी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो हम क्या देखेंगे? अब बेरिश स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भाई स्विंग है कहीं पे? बिल्कुल, देखो ये यहाँ पे आया प्राइस, फिर अबव गया, फिर नीचे आया, फिर अबव गया, फिर नीचे आया, फिर अबव गया, राइट? तो
आईडीएम हम कहाँ पे लेंगे? क्या हम इसको ले सकते हैं? इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 2 3 3 कैंडल इसके साथ में अंदर हैं, राइट? सॉरी माय मिस्टेक, मैं उसको देख नहीं पाया। अच्छा ये वाला देखा था ना हमने तो। हाँ ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल और इस वाली कैंडल को देखकर दिखाता हूँ मैं, देखो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। देख रहे हो, ये दो कैंडल 1 2, ये दोनों कैंडल इस कैंडल के अंदर हैं, और फिर ये सेकंड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया, फिर प्राइस इसके अब ही क्लोज हुआ, लेकिन ब्रेकआउट ब्रेक डाउन तो हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंगल लेग होगा, सेलिंग का सिंगल लेग होगा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का। अब देखो यहाँ से इसने पॉज लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, तो ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हुआ, और इसी कैंडल के अबव प्राइस गया, लेकिन इस कैंडल के अबव प्राइस गया, और फिर यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? एक इन्वर्टेड एन पैटर्न हमें मिल गया, यानी बेरिश एन पैटर्न मिल गया। ये हमारा आईडीएम होगा, राइट? इसको हमने आईडीएम के तौर पे लिया। ठीक है, इसको हमने आईडीएम के तौर पे लिया। ठीक है, तो आईडीएम पे को टच करके नीचे आ गया, लेकिन इससे पहले इसके बाद में ये भी तो है कि प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ से इसके इसी कैंडल के अबव गया, इसकी लिक्विडिटी हिट करी है ना, और फिर प्राइस नीचे आ गया, तो ये भी एक आईडीएम है, राइट? तो ये हमारा आईडीएम हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हो गया है, यानी इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इसका सिंपल सा फंडा क्या है? सबसे लोवेस्ट पॉइंट। अब हमें हमें यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया है? आईडीएम हुआ है, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? ये वाला है ना, इस ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट ये रहा, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। ये हमारा कंफर्म हो गया लोअर लो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसका जो ब्रेक हुआ, इसको अपन वेट, ये जो ब्रेक हो गया है और उसके नीचे भी बॉडी क्लोज कर दी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास, हमें कंफर्म हो गया ये वाला जो पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई। ठीक है, अब प्राइस को ब्रेक करेगा तो चौक हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं आईडीएम कहाँ हुआ है। ठीक है, आईडीएम देखते हैं कहाँ हुआ है। अब यहाँ तो नहीं हुआ है क्योंकि ये तो सारी कैंडल इसी के अंदर हैं, अभी भी सिंगल लेग में ही है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाया इसने ये वाला पुल बैक, यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ से फिर इसके अबव गया, इसके अबव की लिक्विडिटी हिट करी, इस कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी हिट की, फिर प्राइस नीचे आया है। ठीक है, और आपको वो ये वाला, तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर में एक कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। ठीक है, और आईडीएम होने के बाद में अब यहाँ पर आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हवाबाजी करने के लिए। ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, प्राइस ने इसको टैप किया और फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी। ठीक है, इसमें मैं आपको जब एंट्री मॉड्यूल पढ़ाऊँगा ना, तब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एंट्री प्लान की जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आईडीएम हो गया, तो लोअर लो हमारा कंफर्म हो गया। जब ये बॉस करेगा, ये इसने बॉस कर दिया सर, देख रहे हो, इसके नीचे क्लोज किया है ना, तो ये हमारा हो जाएगा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या, तो आपका टारगेट क्या होता? बॉस का टारगेट होता। यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते, इसके अबव आप क्या करते? स्टॉप लॉस रखते, और नेक्स्ट टारगेट आपका जो होता वो बॉस का होता। तो अब आप देख लो आपका टारगेट क्या मिल रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का, ऑलमोस्ट 5 है, राइट? प्राइस आपके स्टॉप लॉस तक नहीं गया। देखो आप कहोगे सर यहाँ से ये अबव गया गया, लेकिन आपके स्टॉप लॉस तक नहीं गया, क्योंकि आप स्टॉप लॉस इतना टाइट थोड़ी रखते, थोड़ा सा अबव रखते हैं ना, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है डराने के लिए, फिर प्राइस नीचे जाता है, राइट? तो ये आपका बॉस तक का टारगेट हो जाता। तो इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर को मैप करते हैं। ठीक है,
तो जैसे ये बॉस हुआ, अब बॉस होने के बाद में हमारे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तुम देखोगे ये इसके नीचे ही है, तो ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं। ठीक है, मैं और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक, बॉस होने से पहले का फर्स्ट पुल बैक ये रहा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आया नीचे और यहाँ से इस कैंडल के बिलो गया और प्राइस फिर इसके अबव गया, फिर प्राइस डाउन साइड आया था। ठीक है, ये बॉस हुआ है, तो इसको भी हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं आईडीएम के तौर पर। तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम, क्योंकि हमें बॉस से पहले ही हमारा एक पुल बैक है, तो उसको हम आईडीएम के तौर पर ले लेंगे और ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ये लोअर लो कंफर्म हो गया और जैसे ही इसका बॉस हुआ, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये वाली है ना, ग्रीन कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल। वेट, ये क्या हो गया, इसी को टैप किया प्राइस ने। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाते, उसको ट्रेड को प्लान करते, इसके अलावा आप स्टॉप लॉस रखते, नेक्स्ट टारगेट आपका बॉस का होता और यहाँ पे भी आपको 1:6.5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो ये है पावर स्ट्रक्चर मैपिंग की, समझे। तो जैसे ही अब ये क्या हो गया, बॉस हो गया। ठीक है, कैंडल ने क्लोज किया, ब्रेक को स्ट्रक्चर हुआ। अब इस लेग का पूरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई। ठीक है, ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहेंगे जब तक प्राइस अपना चौक क्रिएट नहीं कर देता। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस क्लास को लाइक करो, और जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी शेयर मार्केट को सीख पाएँ, है ना, स्टॉक मार्केट को सीख पाएँ और बिना पैसे खर्च किए वो इन सारी चीज़ों का लाभ उठा पाएँ, है ना, और ज़्यादा पैसे खर्च ना हो उनके किसी भी कोर्स बाय करने में, क्योंकि ये सारा कुछ फ्री में जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो क्यों इन सब के पैसे आपको देने हैं, है ना। अगर देने ही हैं तो भैया मुझे दे दो, है ना, उससे अच्छा रहेगा, है ना। देना ही चाह रहे हो तो भाई मुझे ही दे दो, है ना, या फिर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, भाई मुझे भी मत दो, है ना। वो तो मैंने एक जोक सपाट के लिए बोल दिया, लेकिन हाँ, अपने जो हार्ड अर्न मनी है ना उसको सेव करना सीखो। ठीक है, बिना पैसे गवाए भी आप, बिना पैसे दिए, बिना कोर्स खरीदे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि कई लोग बोलते हैं कि मार्केट में आप पैसा लगाओगे तब आप मार्केट आपको सिखाएगा, नहीं। आप बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा मार्केट में डाले भी सीख सकते हो। सीखने के लिए बहुत छोटा पैसा लगता है, यानी जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको सिखाया, अब वो भी मैंने आपको सिखाया है ना, है ना। उसके बाद में अब आप उसको प्रैक्टिस तो करोगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको 5,000 6,000 रुपये ही ज़रूरत है। ठीक है, उसमें आप एक कोई भी स्टॉक पकड़ लो, कोई अच्छा सा स्टॉक ले लो, उसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो, प्राइजेशन को रीड करो, अब उसको उसको देखते हुए, प्राइजेशन को रीड करते हुए अपना ट्रेड प्लान करो। उसमें 5-5 6-6 रुपये का स्टॉप लॉस लो, अगर जाएगा तो 6 रुपये ही जाएगा। टारगेट बड़े रखो, 1:2 1:3 का, राइट। तो जाएगा तो मेरा 3-4 रुपये जाएगा, आएगा तो मेरे पास 7-8 रुपये आएगा, 10 रुपये आएगा। तो उससे आपका क्या बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो फिर आपको मज़ा भी आने लगेगा कि हाँ यार अब मैं पैसे बना रहा हूँ, भले ही से आप 2 5 10 रुपये 15 रुपये बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ तो बनाओगे। जब वो पैसा बनाओगे ना तब आपको बड़ा मज़ा आएगा कि हाँ यार अब मैं पैसा बना सकता हूँ। जिस दिन आप सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, उस दिन आप ले आओ पैसा, ले आओ बड़ा पैसा,
5 लाख, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, जो भी आपके पास एक अमाउंट है, उसको लेकर के आओ और लगाओ पैसा। लगाने के बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आपने जब 5,000 रुपये आप मार्केट में लेकर के आए हो, उससे आपने कई बार उसमें आपने कई बार स्टॉप लॉस खाया, कई बार आपने उसमें टारगेट बुक किए, तो फिर आप उसको देखोगे कि मैंने कितना स्टॉप लॉस लिया, मतलब सॉरी कितने मेरे लूजिंग ट्रेड थे, कितने मेरे विनिंग ट्रेड थे। मेरे विनिंग ट्रेड ज़्यादा हैं, लूजिंग ट्रेड मेरे कम हैं। जब आपको ये फ़र्क दिखेगा, फ़र्क समझ में आएगा, तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिर आप बड़े पैसे को और बड़ा बना सकते हो। जब आप छोटे पैसे को बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप बड़े पैसे को लेकर के आओगे, वो भी आप मार्केट को दे दोगे। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वही है सर, आप इस चीज़ को समझो, है ना। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में, ये लेक्चर आपको वास्तव में पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो। और मैं चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं बोलता, क्योंकि जिसको पसंद होगा, जो सीखना चाहता है, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर इसको नहीं सीखना है, जिसको शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा गंवाना है, तो फिर वो कहीं पे भी जा कर के पैसा गंवा सकता है। कितने सारे बैटिंग ऐप हैं, और कहीं पे भी वो जाकर पैसा अपना फूँक सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा होगा, हमारे पास नहीं है। हमने पैसा खर्च किया है सीखने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वही है, हमने पैसा दे के सीखा है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा था, अभी है। राइट, मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरा अगर आप देखोगे तो मेरा, कई लोगों ने 50-50 लाख रुपए लॉस किए हैं, 10-10 लाख रुपए लॉस है, 20 लाख रुपए लॉस है, लेकिन मेरा अगर देखोगे तो मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपये का लॉस है। 30 से 40 हज़ार रुपये लॉस होने के बाद मैं अभी ब्रेक इवन पे हूँ। मतलब मेरा ना लॉस होता है, ना ही मेरा प्रॉफिट होता है। मतलब मेरे जो मतलब मैं ब्रेक इवन पे हूँ, ठीक है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि साला मैं वहाँ पर पहले लूजिंग, मतलब लूजिंग फेज़ में था, अब मैं इतना हो चुका हूँ कि मैं एक लेवल पे आ चुका हूँ कि भाई मैं ना लॉस, मतलब मैं लॉस, मतलब प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो लॉस भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, तो लॉस भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे समझ में आया कि साला मुझे अगर 2 रुपये मेरा मार्केट ले रहा है, तो उसके बदले में मैं 6 रुपये ले रहा हूँ उससे। जब मेरा 6 रुपये मैंने उससे ले लिए ना एक ट्रेड में, तो मेरे पास 3 ट्रेड का पैसा आ गया। यानी 3 ट्रेड में मैं 2-2 रुपये का ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा माइंड सेट हो चुका है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। तो ट्रेडर एक दिन में या एक महीने में या एक साल में नहीं बना जाता, ठीक है। ये एक पूरी प्रोसेस होती है, कम से कम 5 से 6 साल की मिनिमम, ठीक है। मुझे अभी मार्केट में 2 साल हुए हैं, और 2 साल में ही मैं ब्रेक इवन पे आ गया। राइट, तो ये चीज़ें हैं सर। तो इस चीज़ को आप समझो, और मेरे हिसाब से बिना पैसे खर्च किए सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। और बस यही है, अपने हार्डर मनी को बेमतलब के लोगों को मत दो, क्योंकि वो आपको सिर्फ यही सिखाएंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये थोड़ा सा मैंने लेक्चर बड़ा कर दिया लास्ट का, क्योंकि मैं साइकोलॉजी, देखो स्ट्रक्चर मैपिंग और ये टेक्निकल्स जितने भी हैं, वो आपका 30% काम करता है, बाकी का 70% आपका साइकोलॉजी काम करता है मार्केट में, ठीक है। जब आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा, राइट। और आप फिर प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, और ये टॉपिक होता है आज कवर स्ट्रक्चर मैपिंग का। और अगला जो टॉपिक होगा, वो मैं आपको उसी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक की बाय, जय हिंद। और बिना पैसे गवाए, बिना पैसे खर्च किए सीखते रहें।